मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और मेरे क्लिनिक में भी मेरे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें दर्दों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें पता है कि हम वो दर्दें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम चूँकि अपनी मर्ज़ी से तो डिसीजन नहीं दे सकते। आप ऐसा करें कि आप हमें दर्दें लगवा दें, दरम्यान में जब हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी तो आप सी सेक्शन कर दीजिएगा। पूरी दुनिया के अंदर इमरजेंसी सी सेक्शन का जो आउटकम है वो कंपैरेटिवली इलेक्टिव सी सेक्शन, यानी कैसा सी सेक्शन जिसमें किसी को कोई हरी नहीं है, बहुत आराम सुकून के साथ आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उसकी निस्बत कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। कुछ मरीज़ों ने मेरे पास ये आके पूछा कि जी चूँकि हमारा इमरजेंसी सी सेक्शन नहीं हुआ, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से सी सेक्शन करा लिया है, तो अब हमारे हार्मोन्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, अब हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है, हमारा पीरियड साइकिल इरेगुलर हो गया है। तो ऐसी किसी भी किस्म की मिथ में आप ना जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि क्या अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करवाया जा सकता है। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए बनाई कि मेरे जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो टोकोफोबिया के पेशेंट होते हैं, जो कि एक ख़ुसूसन एक बीमारी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेशेंट के ऊपर दर्दें लेने का प्रेशर होता है, और वो असाबी तौर पे चूँकि पेशेंट कमज़ोर होते हैं तो वो दर्दें नहीं ले पाते, तो लिहाजा वो इलेक्टिव सी सेक्शन को यानी कि अपनी मर्ज़ी से ही टाइमली सी सेक्शन करवा लेते हैं। तो उनको ये मिसगाइड होने लग गया कि शायद अगर हम बगैर किसी वजह के ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, बगैर किसी रीज़न के ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये आपकी जो सेहत है उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस चीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और मेरे क्लिनिक में भी मेरे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें दर्दों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें पता है कि हम वो दर्दें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम चूँकि अपनी मर्ज़ी से तो डिसीजन नहीं दे सकते। आप ऐसा करें कि आप हमें दर्दें लगवा दें, दरम्यान में जब हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी तो आप सी सेक्शन कर दीजिएगा। तो ये इट लुक्स वेरी फ़नी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक बात करती हूँ। टोकोफोबिया वाक़तन ही एक बीमारी है जिसमें होता यह है कि मरीज़ को दर्दें लेने से डर लगता है। इसकी जो शुरुआत है वो किसी बचपन के अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से जो आपके ज़हन के ऊपर बैठ जाए, या जो प्रेगनेंसी के अंदर आपकी एक हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है, एक मुश्किल जो है वो स्टेट से आप गुजर रहे होते हैं, तो पेशेंट के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि वो जो टाइम होगा वो कैसे गुजरेगा। फैमिली फ्रेंड्स या अपनी जो फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ से मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस सुन के आपके ज़हन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो बड़ी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें, उनको हम भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हमें ये असेसमेंट आ जाती है कि ये पेशेंट टोकोफोबिया का पेशेंट है, यानी इस मरीज़ को दर्दों से डर लगता है, तो ज़ाहिर है कि हम उसको एपिड्यूरल पे भी ख़ास टाइम तक लेके जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट को मशवरा देते हैं कि आप इलेक्टिव सी सेक्शन करवा सकते हैं। अब इलेक्टिव सी सेक्शन और इमरजेंसी सी सेक्शन में क्या फ़र्क है? इमरजेंसी सी सेक्शन वो सी सेक्शन होता है जिसमें हम जल्दी से किसी कॉम्प्लिकेशन के डर की वजह से, बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो गई, बच्चे की गर्दन की गेट नाड़ू टाइट हो गया, बच्चे का पखाना निकल गया, या खुदा न खास्ता दर्दों के दौरान बच्चा नीचे नहीं आ रहा, हेड फंस गया है उसका, तो इस सूरत हाल के अंदर जब हम सी सेक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन। पूरी दुनिया के अंदर इमरजेंसी सी सेक्शन का जो आउटकम है वो कंपैरेटिवली इलेक्टिव सी सेक्शन, यानी कैसा सी सेक्शन जिसमें किसी को कोई हरी नहीं है, बहुत आराम सुकून के साथ आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उसकी निस्बत कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि अगर आप इस तरह का पेशेंट जो कि पहले ही दर्दों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, आप उसको धक्का दे के जनी तौर पर तैयार करके अगर इंड्यूस करवा भी देते हैं तो इनका पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पेशेंट जो है वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद ये गिल्ट का शिकार रहते हैं कि शायद हम अगर इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते तो हम इस चीज़ को लेके चल सकते थे। तो ये पेशेंट ऐसे जो होते हैं उनको हम पहले से ये बात बता सकते हैं कि ये एक वाक़तन ही एक बीमारी है जो किताबों के अंदर लिखी हुई है, जिसको टोकोफोबिया के नाम से वो करते हैं। लिहाजा अगर डॉक्टर को
या मरीज़ को ये चीज़ लग रही है कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, या जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो उस दर्द को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है और वो साइकोलॉजिकली वीक पेशेंट हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट इलेक्टिव सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो उनकी बॉडी को, उनके हार्मोन्स को या उनकी जो बच्चे को वो उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ, डॉक्टर को भी पूरी तैयारी का टाइम मिलता है, हमारी टीम भी पूरी अवेलेबल होती है और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमरजेंसी सी सेक्शन के अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि जी अब माँ ने दर्दें बिल्कुल नहीं ली हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर माँ का दूध नहीं आएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो नेचुरली एक लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है, जिसमें होता ये है कि बच्चा जब माँ के ब्रेस्ट के साथ या इवन माँ साइकोलॉजिकली जब अपने बच्चे की आवाज़ और प्रेजेंस को फील करती है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो जाता है और ह्यूमन प्लेसेंटल जो वो लैक्टोजन है वो चूँकि ड्रॉप होता है, तो उसके बाद जो है वो दूध पैदा होने का अमल शुरू हो जाता है और जब बच्चा माँ के साथ अटैच होता है तो वो दूध जो है वो आ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि चूँकि हमने अपनी मर्ज़ी से सी सेक्शन करवाया हुआ है तो लिहाजा अब आगे जाके हमारी जो वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दर्दें नहीं ली गई हैं, ये भी एक मिथ है। कुछ मरीज़ों ने मेरे पास ये आके पूछा कि जी चूँकि हमारा इमरजेंसी सी सेक्शन नहीं हुआ, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से सी सेक्शन करा लिया है, तो अब हमारे हार्मोन्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, अब हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है, हमारा पीरियड साइकिल इरेगुलर हो गया है। तो ऐसी किसी भी किस्म की मिथ में आप ना जाएं, बल्कि जो टाइमली प्लान्ड सी सेक्शन होता है उसके अंदर हमारी तैयारी बेहतर होती है, उसमें बच्चे और माँ का आउटकम बहुत अच्छा होता है। बल्कि एक स्टडी के अंदर देखा ये गया कि जो इन्फेक्टेड वूंड्स होते हैं या जो ज़ख़म ख़राब होते हैं उनकी रेशो इमरजेंसी सी सेक्शन के अंदर डबल होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्टिव सी सेक्शन के अंदर। तो लिहाजा अगर आपका किसी भी प्रॉब्लम की वजह से माँ इलेक्टिव सी सेक्शन को ऑप्ट कर लेती है तो इसके ऊपर हमें माँ को गिल्टी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। शी इज़ द वन हु इज़ लाइंग इन द सिचुएशन, जो कि डिसाइड करती है कि इस वक्त उसकी बॉडी के लिए वो क्या है। हाँ, अगर माँ मोटिवेटेड है और माँ नेचुरल बर्थ की तरफ जाना चाहती है तो इट्स हर राइट कि वो उसकी तरफ जाए और उसको एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम अपनी मैक्सिमम सपोर्ट फ्राहम करें, क्योंकि देखें डिलीवरी तो घर में भी हो जाती है। हमारे पास लोगों का आने का मकसद ये होता है कि हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, अपनी अवेलेबिलिटी के साथ, उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल होता है उसको हम मैक्सिमम सेफ़ बना सकें, ताकि माँ और बच्चे दोनों के लिए वो जर्नी जो है वो ईजी हो जाए। तो लिहाजा उम्मीद है इसमें आपके कुछ सवालों का जवाब हो गया होगा कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसका क्या कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। उम्मीद है ये चीज़ आपके ज़हन में क्लियर होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।